Good morning, students. We are reading chapter 5, A Celestial Climb. At first, all of you open page number 27. In the previous class, we read that there was a African king who was just and generous. When his wife gave birth to his first son, then he was the most happy. The prince grew quickly. His father gave him everything he wanted, so he became careless and selfish. कल हम लोग पढ़े थे कि एक अफ्रीका में एक राजा थे जो बहुत ही न्यायी और उदार थे, और उनके वो सबसे ज़्यादा खुश तब हुए जब उनकी वाइफ ने पहले बच्चे को जन्म दिया, और वो बच्चा बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो गया। लेकिन किंग जो है अपने बच्चे की, प्रिंस की एक भी इच्छा को ना नहीं कर पाते थे, सारी इच्छाओं को पूरा करते थे, इसलिए वो केयरलेस हो गया था, सेल्फिश हो गया था, और लोग अब उसके बारे में शिकायत करना शुरू कर दिए थे। और वो क्या करता था, डींग हाँकता था, दूसरों बच्चों के ऊपर धौंस जमाता था। तो एक दिन जो राजकुमार के दोस्त थे उन्होंने उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास सब कुछ है? तो राजकुमार ने क्या कहा कि क्या चीज है जो मेरे पास नहीं है? तो एक जो बहुत सारे लड़के थे उसमें से एक ने कहा कि ये मून जो है, चांद जो है, चंद्रमा जो है, वो तुम्हारे पास नहीं है। नाउ let us read what happens next in the story. The prince at once ran to his father. तो राजकुमार जैसे ही सुना, जैसे ही कि चंद्रमा नहीं है उसके पास, मून नहीं है, वो दौड़कर तुरंत अपने पिता के पास गया। I want you to give me the moon, he demanded. उसने क्या बोला कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे चांद दे, चंद्रमा दे लाकर। द किंग चकल्ड, चकल्ड मीन्स होता है दबी हंसी में हंसना, तो वो हंसते हैं दबी हंसी में। नो वन कैन ऑन द मून, तो वो बोलते हैं कि मून, चांद जो है, किसी का नहीं हो सकता। ही सेड, बट द प्रिंस स्टैम्प्ड हिज फीट, लेकिन राजकुमार क्या किया, अपने स्टैम्प मीन्स पटकना, अपने पैरों को पटकना स्टार्ट कर दिया। यू टोल्ड मी वी ऑन एवरीथिंग दैट वी कैन सी, राजकुमार अपने पिता से बोलता है कि आपने कहा था कि जो भी चीज हम देखते हैं वो हमारी हो सकती है। आई सी द मून, मैं चांद देखता हूँ। यस आई डिड फेल यू दैट, द किंग सेड, वो बोला कि हाँ, सॉरी, टेल यू दैट, वो बोला कि मैंने तुमसे कहा था। एंड ही लुक्ड अनहैप्पीली अप एट द मून, और वो नाखुश होकर चंद्रमा की तरफ देखने लगे। फाइन सेड द प्रिंस, प्रिंस बोलता है कि ठीक है। इफ यू डोंट गेट द मून फॉर मी आई डोंट वांट टू लिव, वो बोलते हैं कि अगर आप मुझे मून नहीं दे सकते तो मैं भी जिंदा रहना नहीं चाहता। When the king heard this, he was alarmed. जैसे ही राजा ने ये सुना वो चेत गए, सचेत हो गए। His son must live, वो बोले कि उनका जो बेटा है वो जरूर जिंदा रहना चाहिए। His son would one day rule the land, क्योंकि अब जिस राज्य पर अभी वो राजा शासन कर रहा है उस पर एक दिन उसका बेटा शासन करेगा। द किंग लव्ड हिज सन सो मच दैट ही रिलेंटेड, रिलेंटेड मीन्स बिकेम लेस सिवियर और इंटेंस, मीन्स मान गए, नहीं चाहते हुए भी वो इतना ज्यादा प्यार करते थे अपने बेटों को कि वो मान गए चंद्रमा लाने के लिए भी। आई विल गेट यू द मून, ही सेड, उन्होंने क्या कहा कि मैं तुम्हें चांद लाकर दूंगा, मतलब वो जबरदस्ती धमकी देकर अपने जो किंग थे, उसके जो फादर थे, उससे वो मनवा लिया कि उसे चांद चाहिए, मून चाहिए। Now see what happened the next. That night the king gathered his wise men. अब उस रात राजा ने अपने जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति थे उनको इकट्ठा किया। I must get the moon for my son, the king said. राजा बोला कि मुझे मेरे बेटे के लिए चांद चाहिए। The wise men were puzzled. जो बुद्धिमान व्यक्ति थे वो आश्चर्यचकित हो गए, घबरा गए कि क्या बोल रहे हैं। बट दे एग्रीड, लेकिन वो सहमत हो गए। एंड सेड दैट दे वुड ट्राई, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम कोशिश करेंगे चांद लाने की। दे ऑल एग्रीड बट फॉर वन मैन हु बेग्ड हिज किंग टू रिकंसिडर, सभी सहमत हो गए लेकिन उनमें से एक व्यक्ति था जिन्होंने राजा से रिक्वेस्ट किया टू रिकंसिडर, रिकंसिडर मीन्स पुनः विचार करना, कि आप फिर से इस चीज पर विचार करिए,
चंद्रमा तो किसी के पास नहीं आ सकता है। डोंट एंगर द गॉड्स सेड दिस मैन, उसने कहा कि आप गॉड्स को जो है क्रोधित मत करिए, गुस्सा मत दिलाइए। बट द किंग रिमेन्ड फर्म, लेकिन राजा दृढ़ रहा कि नहीं, वो अपने बेटे को चांद लाकर देगा। फाइंड अ वे टू गेट टू द मून ही कमांडेड, उसने क्या आज्ञा दिया कि रास्ता खोजो कि कैसे हम चांद पर जा सके, चांद को पा सके। सो द कंट्रीज वाइज मैन एंड द बेस्ट थिंकर्स एंड बिल्डर्स गैदर्ड टू डिस्कस द मैटर, इसलिए उस देश के, उस राज्य के जितने भी बुद्धिमान व्यक्ति थे और अच्छे जो सोचने वाले थे और जो बिल्डर्स, जो बनाने वाले थे, जो निर्माण करता थे, सभी इकट्ठा हो गए इस मैटर पर डिस्कस करने के लिए। एट लास्ट दे डिसाइडेड दैट दे वुड बिल्ड अ स्टेयरवे टू द मून, लास्ट में उन्होंने क्या निश्चय किया कि वो चांद के पास एक सीढ़ी का रास्ता बनाएंगे, चांद तक, जमीन से लेकर चांद तक। तो इसमें क्या बताया कि राजा जो है सभी वाइज मैन से सलाह लिया और लेकिन एक आदमी था जो इसके अपोज किया, अगेंस्ट किया, राजा को बोला कि फिर से विचार करिए, लेकिन राजा नहीं माना और सभी मिलकर ये डिसाइड किए कि वो चांद तक एक सीढ़ी का रास्ता बनाएंगे। द वर्क बिगेन, काम शुरू हो गया। एवरी एबल मैन इन द कंट्री वॉज पुट टू वर्क चॉपिंग ट्रीज टू मेक लॉक्स टू बिल्ड द स्टेयरवे टू द मून, सभी देश, उस राज्य के सभी लोग अपने काम में लग गए। किस काम में लगे? चॉपिंग ट्रीज, पेड़ काटने के काम में। टू मेक लॉक्स टू बिल्ड द स्टेयरवे टू द मून, लॉक्स माने लट्ठा, जो मोटा मोटा कांच का होता है, पेड़ का होता है, तो वो बनाने में लग गए ताकि वो क्या बना सके, सीढ़ी बना सके चांद तक। वर्क कंटिन्यू नाइट एंड डे, दिन रात काम जारी था। विद इन डेज द स्टेयरवे बिगेन टू राइज, कुछ ही दिनों में सीढ़ी जो है बढ़ना स्टार्ट हो गया ऊपर की ओर। ईच डे इट रोज हायर, प्रत्येक दिन वो और ऊंचा बढ़ता जाता। डे आफ्टर डे द वर्क कंटिन्यूड, मतलब दिन, रोज रोज दिन के बाद प्रत्येक दिन काम जो है लगातार होने लगा। एंड आफ्टर सेवरल मंथ्स नो वन कुड सी द टॉप, और कई महीनों के बाद अब तो ऊंचे तक भी नहीं दिखाई देता, इतना ऊंचा सीढ़ी चला गया था। People came from everywhere to gaze at the amazing stairway and to talk about the king's plan. अब लोग जो है सभी जगह से आने लगे। गेज मीन्स देखना, लुक स्टेडली इन एडमायरेशन, प्रशंसा में देखना, मतलब इस अमेजिंग, इस मतलब आश्चर्यचकित इस सीढ़ी को देखने के लिए दूर दूर से सभी जगह से लोग आने लगे और राजा की योजना के बारे में बात करने लगे। मैग्निफिसेंट, पीपुल एक्सक्लेम्ड एट द साइट, लोग उस स्टेयरवे को, उस सीढ़ी को देखकर बोलते थे क्या भव्य है। मैग्निफिसेंट मीन्स भव्य। एवरीवन वाज फैसिनेटेड, सभी आकर्षित थे देखकर। बट फॉर द वन वाइज मैन हु हैड फर्स्ट वार्न द किंग, लेकिन कि कौन नहीं आकर्षित था उससे? एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसने पहले भी राजा को चेतावनी दी थी। ही ट्राइड वंस मोर, फिर से उसने कोशिश की राजा को समझाने की। योर मैजेस्टी प्लीज स्टॉप द स्टेयरवे, उसने कहा कि महाराज आप सीढ़ी बनाना बंद कर दे। वी मस्ट नॉट टच द मून, हम चंद्रमा को नहीं छू सकते। स्टिल द किंग वुड नॉट लिसन, अभी भी राजा नहीं सुना। आई विल डू एज आई विश, ही डिक्लेयर्ड, उसने क्या घोषणा किया कि मैं जैसा चाहूंगा मैं वही करूंगा, जैसा चाहता हूँ वही करूंगा। द वाइज मैन पैक्ड हिज फैमिली इनटू ए कैनोई एंड ट्रेवल्ड बाय वाटर अवे फ्रॉम हिज लैंड। अब वो बुद्धिमान व्यक्ति क्या था, अपने परिवार को लिया इनटू ए कैनोई। कैनोई मीन्स होता है अ लाइट नैरो बोट विथ अ पॉइंटेड एंड्स, जो नाव होता है नुकीला निकला हुआ, उसमें वो अपने परिवार को लिया पानी के रास्ते, ट्रेवल, वो उस लैंड से दूर चला गया। ही ग्रीव्ड एज ही पैडल्ड अवे, उसको दुख हो रहा था जब वो नाव को खेल रहा था, उस राज्य से बाहर जा रहा था। for he knew no good could come of the king's foolish notion. notion means होता है कि धारणा में, कि राजा का जो मूर्खता वाला धारणा है, जो उसका विचार है, इससे कुछ अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए वो दुखी होके जाने लगा। उसे जाने का इच्छा नहीं था लेकिन फिर भी वो जाने लगा। तो आई होप you must have understood well. The rest story we will read in the next class. Now you have to do homework. In the previous class, we have done question number 8, tick the correct, and question number 1, 2, 3 of C.
At first, see the word meaning which I have already underlined. First, chuckled. Second, relented. Third, reconsider. 4, stairway. 5, gauge. 6, magnificent. 7, canoe. 8, grieved. 9, paddled. 10, notion. You have to write the meaning of these hard words. Now see question number B. Fill in the blanks to complete the sentences and mention the name of the speaker in the brackets given alongside. आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है और किसने बोला उस लाइन को, उस सेंटेंस को, वो आपको ब्रैकेट में लिखना है. सी इन दिस कॉपी. फर्स्ट, एंड व्हाट इज इट आई डोंट, क्या होगा, हैव. तो ये कौन बोला था कि मेरे पास क्या चीज नहीं है, तो द प्रिंस, स्पीकर इज द प्रिंस. सेकेंड, डोंट एंगर द गॉड्स, किसने बोला था गॉड्स को गुस्सा मत दिलाओ, वन वाइज मैन, स्पीकर कौन है, वन वाइज मैन. थर्ड, आई विल गो नाउ एंड फेच द मून फॉर माई डैश, तो माई सन, कौन बोला था मैं जाऊंगा और अपने बेटे के लिए मून लेकर आऊंगा, तो द किंग, स्पीकर इज द किंग. फोर्थ, दिस इज ऑल डैश नाउ, तो दिस इज ऑल माइन नाउ, ये सब मेरा है, किसने कहा था, स्पीकर इज द प्रिंस. तो आप फिल भी करिएगा और ब्रैकेट में स्पीकर भी लिखिएगा और वर्क बहुत अच्छे से करिएगा. सी क्वेश्चन नंबर सी. वी हैव ऑलरेडी डन क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3. Today we will do question number 4. Why did the man beg the king to reconsider? उस आदमी ने राजा को पुनः विचार करने के लिए क्यों कहा? See the answer. The man begged the king to reconsider because the king wanted to fetch the moon for his son. इसलिए बोला क्योंकि राजा क्यों क्या चाहता था कि अपने बेटे के लिए वो चांद, फेच मीन्स लाना, चांद लेकर आए. इफ ही डिड सो द गॉड्स वुड बी एंग्री, अगर वो ऐसा करता तो गॉड्स क्या हो जाते, गुस्सा हो जाते. थैंक यू.